उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की पुलिस स्टेशन आकर उसे लड़का रही थी वह इतनी कमजोर निकलेगी। 2 घंटे बाद जब माही को होश आया तब तक सविता जी दूसरे बिस्तर पे सो चुकी थी। कुलदीप कमरे में अकेला जाग रहा था और बार बार माही के चेहरे की ओर देख रहा था जहां अब भी डर की लकीरें साफ थी। जब कुलदीप ने देखा कि माही पानी मांग रही है तो वह तुरंत उसके पास आया। माही की आंखें अभी बंद थी। कुलदीप ने बहुत आहिस्ता से माही के सिर के नीचे अपना हाथ रखा और उसे सहारा देकर बैठने में मदद की। बंद आंखों से ही माही ने पानी पिया, लेकिन जैसे ही आंखें खोलकर उसने कुलदीप को अपने इतने करीब देखा, उसका चेहरा फिर से सफ़ेद पड़ गया। माही ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पे पाया। वह अभी अपने भारी लाल जोड़े के साथ थी और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। कुलदीप की तीखी नज़रों से बचने के लिए उसने पानी का गिलास तुरंत अपने होठों से हटा लिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कुलदीप ने पूछा। माही को धुंधला सा याद आया कि वह बाथरूम में गिरी थी। वह डरी हुई आवाज में बोली, पता नहीं, मैं शायद गिर गई थी। मुझे आगे कुछ याद नहीं आ रहा। वह घबराहट में कुछ भी बोले जा रही थी। कुलदीप ने उसे टोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, आराम करो, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। अब उसे डर था कि अगर वह माही से कुछ और कड़वा पूछेगा तो उसे दोबारा दोहरा पड़ जाएगा। माही फिर से लेट गई, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। वह कुलदीप की उस सख्त शक्ल को दोबारा नहीं देखना चाहती थी जिसे वह इतनी नफरत और खौफ करती थी। अगली सुबह डॉक्टर ने माही को छुट्टी दे दी। कुलदीप के लिए वह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जहां उसे रोमांस के बजाय अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। घर पहुंचते ही सबिता जी ने खुद अपनी बहू को सहारा देकर गाड़ी से उतारा और उसे कमरे में लिटाया। जैसे ही कुलदीप कमरे में दाखिल हुआ, सबिता जी ने उसे रोक दिया। कुलदीप, तुम जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ के सख्त तेवर देखकर कुलदीप समझ गया था कि अब उसे लंबा रुखचन सुनना पड़ेगा। वह एक गहरी सांस लेकर बाहर आ गया। देखो कुलदीप, वह बच्ची बहुत कम उम्र की और मासूम है, सबिता जी ने उसे समझाते हुए कहा। अपनी यह पुलिस वाली दादागिरी पुलिस स्टेशन तक ही रखो। मुजरिम और अपनी पत्नी में फर्क करना सीखो। जरूर तुमने कुछ ऐसा कहा होगा जिससे वह डर कर बेहोश हो गई। कुलदीप चिढ़कर बोला, मम्मा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं इतना पागल नहीं हूँ। वह खुद कपड़े बदलने गई थी और वहीं गिर गई, और डॉक्टर ने भी तो अभी कहा ही कि उसका बीपी लो था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। अब यह जिम्मेदारी तो उसके घर वालों की थी ना कि उसे खाना खिलाकर भेज दे। हर बात के लिए मुझे दोष देना बंद कीजिए, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। गुस्से में उसने दांत भींचते हुए बोला, मैं आपके कमरे में सोने जा रहा हूँ। अपनी बहू के साथ आप ही सो जाइए, वरना आपको लगेगा कि मैं उसके साथ रहूँगा तो पता नहीं क्या कर दूँगा। शादी क्या हुई, मेरे लिए तो मुसीबत ही हो गई। शाम को जब कुलदीप की नींद खुली तो उसे याद आया कि आज उसकी शादी की रिसेप्शन है। सबिता जी उसे तैयार होने के लिए कहकर खुद माही को ब्यूटी पार्लर छोड़ के आई थी। उन्होंने कुलदीप को सख्त हिदायत की दी, वह माही को पार्लर से लेकर आए और उसे कुछ ना कहे। कुलदीप तैयार होकर पार्लर पहुंचा। ग्रे और सिल्वर रंग की बाला की खूबसूरत लग रही थी। कुलदीप का दिल चाहा कि उसे देखता ही रहे, लेकिन पिछली रात के ड्रामे के बाद उसने अपनी नज़रें फेर लेने में ही भलाई समझी। उसे डर था कि कहीं उसे फिर घूरते देखा तो वह फिर से बेहोश ना हो जाए। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सख्त लहजे में कहा, बैठो। गाड़ी चलाते हुए कुलदीप से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, अगर घर में कुछ खाकर नहीं आई थी तो मुझे बता देती, इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम्हें भूखा रखता। बेहोश होने की ज़रूरत क्या थी, या फिर बेहोश होने की वजह कुछ और ही थी? उसके मन में छुपा शक फिर से बाहर आ गया। माही ने पलटकर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे आपसे डर लगता है। जैसे ही माही के आंसू बहने लगे, कुलदीप के सिहरन बैठ गए। उसे डर था कि अगर माही का रोना तेज हुआ और उसका मेकअप खराब हो गया तो उसकी मम्मी सबिता देवी को शक हो जाएगा। वह अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू को चाहती थी, और अगर उन्हें पता चलता कि
कुलदीप ने उसे रुलाया है तो वह उसे कड़ी सजा सुना देती। कुलदीप ने तुरंत डस्टबोर्ड से टिश्यू निकाले और माही के आंसू पोंछने लगा। ईश्वर के लिए रोना बंद करो माही, मम्मा मुझे कच्चा खा जाएगी, वह बुरी तरह घबराकर बोला। माही ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसकी आंखें नम थी लेकिन आंसू थम गए थे। रिसेप्शन हॉल में अपनी माँ को देखकर माही को थोड़ा हौसला मिला, लेकिन जैसे ही वह वापस कुलदीप के कमरे में गई, उसकी घबराहट फिर लौट आई। कुलदीप ने उसे डरा हुआ देखा तो नरम लहजे में कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि माही की खूबसूरती उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। कुलदीप कपड़े बदलकर बिस्तर पे बैठ गया और शांति से पूछा, माही तुम्हारे साथ समस्या क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। इस बार माही फूट फूट के रो पड़ी, अपना चेहरा हाथों में छिपाकर बोली, मुझे मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी। यह सुनकर कुलदीप को गुस्सा तो आया, लेकिन माही की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने माही को रोने दिया ताकि उसके मन का गुब्बारा निकल जाए। साथ ही कुलदीप के मन में एक डर अभी था कि कहीं माही के दिल में कोई और तो नहीं है। जब माही का रोना कम हुआ तो कुलदीप ने टिश्यू बॉक्स आगे बढ़ाया। उसका काजल फैल गया था, जिससे उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थी। कुलदीप ने मुस्कुराकर पूछा, रो लिया तुमने या अभी और कसर बाकी है? माही शर्मिंदा होकर बोली, नहीं, बस रो लिया मैंने। बहुत अच्छे, अब बताओ कि मुझसे शादी क्यों नहीं करनी थी? क्या मेरे सिर पर सींग निकले हैं? कुलदीप ने मजाकिया अंदाज में पूछा। माही ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है कि पुलिस वाले बहुत कठोर होते हैं, उन्हें किसी पर दया नहीं आती और वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होते। मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। मैंने माँ से कहा था कि मेरी शादी किसी से भी करा दे, पर पुलिस वाले से नहीं। उसने आगे बताया कि उसे कुलदीप के पुलिस में होने का पता तब चला जब उसकी मम्मा अंगूठी पहना चुकी थी। उसने अपनी सहेली की बातों में आकर इनकार करने की कोशिश की थी, पर तब तक शादी हो चुकी थी। कुलदीप ने राहत की सांस ली और पूछा, बस इतनी सी बात? जब मैंने तुम्हारा नंबर मांगा था तो तुमने यह सब क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है इन 2 महीनों में मैंने क्या क्या नहीं सोचा। मुझे लगा तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़का है। नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। कुलदीप मुस्कुराते हुए उसके पास आया, तो तुम्हें एक रोमांटिक पति चाहिए? किसने कहा कि पुलिस वाले के पास दिल नहीं होता? हम भी प्यार करना जानते हैं। वह धीरे धीरे एक पति के तौर पे उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका शक दूर हो चुका था। माही उसकी नज़रों की चक्कर देखकर घबरा गई। जब कुलदीप ने उसका हाथ थामना चाहा तो उसने झटके से अपना हाथ छुपा लिया। कुलदीप समझ गया कि उसका स्वाभाविक शर्म है। उसने बड़े प्यार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ। हम पहले दोस्त बनेंगे, बातें करेंगे और फिर धीरे धीरे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। माही ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात कुलदीप ने उससे बहुत सारी बातें की, जिससे माही की झिझक काफ़ी कम हो गई। सोने के वक्त जब माही अपना तकिया उठाकर सोफे की ओर जाने लगी तो कुलदीप ने उसे रोका। माही, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, पर प्लीज बिस्तर पे सो जाओ। माही पहले तो हिचकिचाई, फिर किनारे पर जाकर लेट गई। रात के सन्नाटे में माही गहरे नींद में सो चुकी थी, लेकिन कुलदीप की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह चाहता था कि माही को अपनी बाहों में भर ले, पर वह उसे पूरा समय और सम्मान देना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जज्बातों को काबू किया और खुद भी सो गया। अब कुलदीप बदल रहा था। जब भी वह ड्यूटी से घर आता तो माही के लिए कभी ताजे गुलाब लाता, तो कभी उसकी पसंद के उपहार। वह अक्सर उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता और धीरे धीरे उसके हाथ थामने की कोशिश करता, ताकि उसके बीच की झिझक खत्म हो सके। सबिता देवी के कहने पर माही रोज शाम कुलदीप का इंतजार करती, और जब भी कुलदीप की नज़र उस पर पड़ती, उसका दिल बेकाबू होने लगता। एक शाम गाड़ी चलाते हुए कुलदीप ने माही का हाथ अपने हाथों में लिया। माही ने घबराकर हाथ छुड़ाना चाहा, पर कुलदीप ने पकड़ मजबूत कर ली। प्लीज माही, बस थोड़ा देर अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दो, मुझे बहुत सुकून मिलता है।
उसने बड़े प्यार से कहा और माही इनकार नहीं कर पाई। उस रात कमरे में कुलदीप ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, इधर आओ माही, मेरे करीब बैठो। माही बुरी तरह सहम गई। मेरा बार बार इम्तिहान मत लो माही, अब हमें अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देनी चाहिए। डरते डरते माही ने कुलदीप के कंधे पर सिर रखा और आंखें मूंद ली। कुलदीप ने बहुत कोमलता से उसे छुआ। वह उसमें पूरी तरह खो चुका था, लेकिन उसमें जरा भी शक्ति नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि माही डर जाएगी। उसने बहुत ही प्यार से अपने अधिकार को महसूस किया। वक्त बीतता गया और माही के मन में पुलिस वालों का खौफ धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह कुलदीप को पसंद करने लगी थी। एक दिन माही ड्राइवर के साथ शॉपिंग मॉल में गई थी। तय हुआ था कि खरीदारी के बाद कुलदीप उसे वहां से लेने आएगा। माही अपनी पसंद के सामान देख रही थी कि तभी उसकी नज़र अमर पे पड़ी, जो उसकी एक सहेली का भाई था और बहुत बदतमीज किस्म का लड़का था। वह पहले भी माही को परेशान कर चुका था और एक बार हाथ पकड़ने की कोशिश, पर माही ने उसे जोरदार थप्पड़ भी मारा था। अमर ने जब माही को अकेले देखा तो वह उसके पास गया। माही बुरी तरह घबरा गई। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था माही, तुम्हारी कुछ अमानत है मेरे पास, अमर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई जो एडिट की गई थी। उस तस्वीरों में माही की सहेली के जगह अमर का चेहरा लगा दिखाई गया, जिससे लग रहा था कि जैसे वह दोनों साथ हों। सुना है तुम्हारी शादी एसपी कुलदीप खुराना से हुई है, सोच रहा हूँ यह तस्वीरें उसे दिखा दूँ, अमर ने धमकी दी। माही उसकी मिन्नतें करने लगी कि ऐसा मत करना। तभी कुलदीप मॉल में दाखिल हुआ। उसने दूर से देखा कि माही का चेहरा उतरा हुआ है और वह किसी लड़के के सामने खड़ी रो रही है। जैसे ही माही की नज़र कुलदीप पे पड़ी, वह बुरी तरह सहम गई और फौरन उसके पास आ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कौन है यह लड़का? कुलदीप ने कड़े स्वर में पूछा। नहीं, कोई नहीं, बस मेरी सहेली का भाई है, नमस्ते करने आया था। माही ने डर के मारे झूठ बोल दिया ताकि कुलदीप उस पर शक न करे। कुलदीप की नज़रें अभी भी अमर पे ही थी, जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुलदीप के दिल में शक का कांटा एक बार फिर चुभने लगा। घर वापस आकर माही बिल्कुल चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं अमर ने वह गलत तस्वीरें कुलदीप को दिखा दी तो उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ जाएगी। कुलदीप ने कई बार पूछा, माही तुम इतनी खामोश क्यों हो? पर उसने हमेशा यही कहा कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन यह खामोशी कुलदीप के अंदर आग लगाने लगी थी। एक पुलिस अफसर के लिए अमर का पता लगाना मुश्किल नहीं था। अगले 10-12 दिनों में उसने अमर के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली। इन्हीं दिनों कुलदीप के मोबाइल पर कुछ तस्वीरें आईं, जिन्हें देखते ही उसके पैर तले जमीन खिसक गई। कुलदीप के मोबाइल पर जब यह तस्वीरें आई तो एक पल के लिए उसका खून खौल उठा। उसे माही पर बहुत गुस्सा आया और मन किया कि अभी घर जाकर उससे जवाब मांगे। लेकिन एक अनुभव पुलिस अफसर होने के नाते उसने ठंडे दिमाग से सोचा। उसे शक हुआ कि यह लड़का माही को ब्लैकमेल कर रहा है। कुलदीप ने तुरंत अमर का नंबर निकाला और उसे फ़ोन किया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुलदीप ने भारी आवाज़ में कहा। अमर तो इसी मौके का तलाश में था। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अमर ने कुलदीप के कैबिन में बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला। साहब, आपकी पत्नी के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, वह कई रातें मेरे साथ बिता चुकी है। कुलदीप खामोश रहा। वह जानता था कि उसकी पत्नी पवित्र है, इसलिए उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि सामने वाला सख्त एक नंबर का झूठा है। उसने उन तस्वीरों को भी बारीकी से देखा, जिसमें एडिट की कमियां साफ नजर आ रही थी। कुलदीप ने उसे फंसाने के लिए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता, मैं उसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर अमर खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल कुलदीप ने सिपाहियों को बुलाया और कहा, एक महिला को ब्लैकमेल करने और झूठे सबूत बनाने के जुर्म में इसे गिरफ्तार करो। इसकी एफआईआर मैं खुद लिखूंगा और रिमांड भी खुद लूंगा। 1 घंटे के रिमांड के बाद ही अमर ने सारा सच उगलवा लिया। कुलदीप ने उसकी ऐसी मरम्मत की कि उसकी रूह कांप गई। 3 दिन जेल में बिताने के बाद अमर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा
और वादा किया कि वह कभी माही की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। कुलदीप जब घर पहुंचा तो उसका मूड बहुत अच्छा था। वह जान गया था कि माही सिर्फ अपना घर बचाने के लिए डर रही थी। वह प्यार से माही का हाथ चूमने लगा और उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि एक स्त्री अपना घर बचाने के लिए कितने डर और दर्दों से गुजरती है। करीब 15 दिन बाद कुलदीप का फोन पास में ही रखा था। जब किसी की कॉल आई, माही ने फोन उठाया तो कॉल कट गई, लेकिन फोन लॉक नहीं था। तभी उसकी नज़र अमर के नंबर पे पड़ी। उसने व्हाट्सएप मैसेज खोला तो अपनी और अमर की वह एडिट की हुई तस्वीरें देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। कुलदीप यह सब जानते हैं, अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, माही ने कांपते हुए सोचा। उसी समय कुलदीप कमरे में आया। माही को अपने मोबाइल के साथ देखकर वह समझ गया कि उसने तस्वीर देख ली है। माही पीछे पलटी और कुलदीप को देखकर फूट फूट के रोने लगी। कुलदीप, मैं बुरी नहीं हूँ, यह तस्वीरें झूठी हैं। वह लड़का मेरी सहेली का भाई था। उसने ज़बरदस्ती की तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। वह बदहवासी में सफाई देने लगी। कुलदीप ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ माही, मैं सब जानता हूँ। उस लड़के को मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो कभी किसी लड़की को तंग नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी पत्नी पर शक करूँगा? तुम एसपी कुलदीप खुराना की पत्नी हो। अब किसी भी डर से बेखबर हो जाओ। मैं हूं ना। माही की रुकी हुई सांसें वापस आई। आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? उसने मासूमियत से पूछा। कुलदीप ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। बस अब डरना छोड़ दो। जो भी दिल में है मुझसे बिना झिझक कह दिया करो। धीरे धीरे माही का हर खौफ खत्म हो गया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। कुलदीप ने माही का हाथ थामकर उसे धीरे से बिस्तर की ओर ले गया। माही की पलकें झुकी हुई थीं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपने जीवन साथी के लिए गहरा समर्पण और प्यार था। जैसे वह बिस्तर पे साथ लेटे, कुलदीप ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में घेर लिया। उसकी नज़रों में माही के लिए एक ऐसी तड़प थी जिसे उसने महीनों से अपने भीतर संजो कर रखा था। कुलदीप ने बहुत कोमलता से माही के माथे को चूमा, मानो वह उसके पुराने हर जख्म और डर को मिटा देना चाहता हो। माही, आज तुम मेरी परछाई हो। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई पर्दा, कोई झिझक नहीं रहनी चाहिए। कुलदीप ने भारी और जज्बाती आवाज में कहा। माही ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें मूंद ली। कुलदीप के हाथों का स्पर्श उसके वजूद में एक अनजाना आग लगा रहा था। कुलदीप ने बहुत आहिस्ता से माही के लिबास के बंधनों को ढीला करना शुरू किया। वह उसे पूरी तरह से प्रेम की उष्मा में बेपर्दा करना चाहता था। जैसे जैसे कपड़ों की परतें सरक रही थी, माही का गोरा बदन कुलदीप की नज़रों के सामने एक अधखुले गुलाब की तरह निखर के आ रहा था। कुलदीप ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया। दोनों की धड़कनें अब एक लय में गूंज रही थी। वर्दी के पीछे छिपा हुआ वह शख्स, पुलिस वाला, आज पूरी तरह से एक समर्पण प्रेम बन चुका था। उसने माही के गले और कंधों पर अपने प्यार की मुहर लगाना शुरू किया। माही ने भी अपने दोनों हाथ कुलदीप के गले में डाल दिए और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उस रात कमरे में सन्नाटा उसके प्रेम की फुसफुसाहटें और गहरी सांसों से टूट रहा था। कुलदीप ने सम्मान के साथ माही को अपना बनाया। उसने माही के दिल में छिपे पुलिस वालों के प्रति हर नकारात्मक ख्याल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वह रात उनके वैवाहिक जीवन की एक नई शुरुआत थी, जहां सिर्फ अटूट विश्वास और बेपनाह मोहब्बत का वास था। 1 साल बाद कुलदीप और माही के घर एक नन्हे बेटे का जन्म हुआ। कुलदीप अक्सर सोचता था कि अगर उस दिन समझदारी ना दिखाई होती तो वह माही की जिंदगी और अपना घर बर्बाद कर चुका होता। कभी कभी बात ना कहने और संवाद की कमी से बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन अगर इंसान समझदारी और विश्वास से काम ले तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं कुछ ऐसे नए दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।